आंकड़े हमारे, फैसले आपका। दिल्ली हाफ रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसी, दम फूलना, आंखों में जलन की शिकायत को लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 3 लागू कर दिया है। प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। 5वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगेगी। दिल्ली की जहरीली हवा से बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों के लिए ज्यादा खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के मौजूदा हालात में इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया और लोगों से दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कुछ सवाल पूछे। आज आंकड़े हमारे फैसला आपके में अपने खास मेहमानों के साथ हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो दिल्ली की आबोहवा इस वक्त है वो कितनी प्रदूषित है और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सर्वे में हमने कुछ प्रमुख सवाल पूछे हैं, वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जवाब के तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फैक्ट्रियों का धुआं 27% लोगों का मानना है कि यह प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो वहीं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 43% लोग ये मानते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। तो वहीं 30% लोग ये मानते हैं कि पराली जलाने से दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बढ़ता है। इसके अलावा हमने लोगों से यह भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि पराली जलाने का असर दिल्ली पर पड़ता है? तो इसके जवाब में हां कहते हुए 76% लोग नजर आए। 76% लोगों ने कहा कि हां, दिल्ली में पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो वहीं 24% लोगों ने कहा कि नहीं, पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण पर कोई असर नहीं होता है। तो वहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस सवाल पर अपनी राय न रखता हुआ नजर आया हो। या तो हां या तो ना के लेकर जो जवाब है वो हमें मिला। लेकिन जो दिल्ली में इस वक्त स्थितियां हैं, जहां दिल्ली में ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पूर्ण रूप से बंद है। इसके अलावा भारी वाहनों की दिल्ली एनसीआर में एंट्री पर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है। बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, वो भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आज बातचीत कर हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर की जो दम घोंटू हवा है वो किस तरीके से मुझे, आपको और तमाम दिल्ली एनसीआर में रह रहे 2 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रही है। और दोनों मेहमानों का मैं सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। और मेरे साथ डॉक्टर DK गुप्ता, जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। और मैं शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला जी आपसे ही करूंगा। ये जो दिल्ली में इस वक्त स्थिति है इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए, पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होती। पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि जहाँ तक ये जो हर साल जैसे ही अक्टूबर क्रॉस होता है, हवा ठंडी होनी शुरू होती है और जो ये फैक्टर्स आप बता रहे हैं, वेदर ये वेहिकुलर ट्रैफ़िक है या ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है या ये पराली की वजह से है और चौथा फैक्टर जो मोमेंटरली होता है, जो कि दिल्ली के जो पटाखे बजते हैं दिवाली के आसपास, उसमें मैं 2 फैक्टर और ऐड करूँगा। पहला जो दिल्ली में और पूरे दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है। आप ध्यान से देखिए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन भी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी, कोई दिल्ली की गली नहीं होगी जहाँ 2-3 मकान ताज़े नहीं बन रहे होते हैं और उससे जो क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल्स और बाय-लॉज़ फॉलो नहीं किए जाते, तो बिल्डिंगों को कवर नहीं किया जाता। तो जो जो सामान आता है वो भी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी और जो हवा उड़ती रहती है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और 5वां फैक्टर मैं कहूँगा जो डोमेस्टिक पॉल्यूशन है, घरों से अपने आप में भी हमने देखा है कि सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, घरों के आस-पास धूल-मिट्टी उड़ती ही रहती है। जी। तो ये 6 फैक्टर हैं, ये कहना कि किसका कितना परसेंटेज है शायद गलत होगा। बट अगर मुझसे पूछा जाए द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज़ वेहिकुलर ट्रैफिक है। वो दिल्ली हमारे एनसीआर में सर्वे में भी गाड़ियाँ नजर आ रहा है सर। 46% लोग इस बात को लेकर एब्सोल्युटली, सहमति तो दिखा रहे हैं वही कि वही एक बड़ा फैक्टर है। जी। लेकिन ये सच है कि हमें हैरानी इसलिए नहीं होती कि जब आप दिल्ली पे किसी चलते हुए दिल्ली एनसीआर में किसी से पूछिए, हम्म। तो इसको दुःख तो ज़रूर होगा कि इससे पॉल्यूशन से मेरा नुकसान हो रहा है।
छोटे बच्चों का, एल्डरली पर्सन्स का, पर्टिकुलरली एल्डरली पर्सन्स जिनको कोई बीमारियाँ हैं, कोई भी चाहे लंग डिसीज़ है, चाहे अस्थमा है, हम उनको ना सहने की आदत सी पड़ गई है। अप टू द एक्सटेंट अभी तो दिसंबर आएगा, गंदी खाँसी शुरू हो जाती है, 3-3 महीने कोई भी मेडिकेशन चलता रहा है, कोई भी एंटी एलर्जी लेता है, वो जी। ठीक ही नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये सिर्फ़ दम घुटू हवा है। हुँ। जहाँ वेस्टर्न नेशंस में स्टैंडर्ड्स अप टू 50 होता है। हमारे देश में और दिल्ली एनसीआर में तो अब 400 तो क्रॉस हो चुका है। अभी तो 500 भी क्रॉस होगा। और एज़ फार एज़ जो एफर्ट्स हैं, हम ये नहीं कहेंगे एफर्ट्स नहीं हो रहे होंगे, बट एफर्ट्स आर कहते हैं टू लेट एंड टू लिटिल। हुँ। उसकी वजह से जनता चुप महसूस करती है कि ज़हरीली हवा है, उसको चुपचाप बर्दाश्त करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अपनी पर्सनल प्रिकॉशंस चाहे लेते रहेंगे, चाहे मास्क पहन के निकलो, चाहे बच्चों को बाहर मत निकलने दो, चाहे बड़ों को बाहर मत निकलने दो, मॉर्निंग इवनिंग वॉक बंद हो जाएगी। लेकिन ले दे के आम जनता बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। आपके चैनल ने ये मुद्दा उठाया है और हर साल उठाया जाता है, कई चैनल्स उठाती हैं, सर, लेकिन शायद एक बहुत सरकार कॉमन सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये एक लेमैन क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जब हमारे सहयोगी ने ये सर्वे किया, तो उन्होंने एक सवाल जो लगातार उठाया, जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि हर साल चर्चा होती है प्रदूषण को लेकर, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, कहा जाता है ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो ढाक के 3 पात जैसी ही नजर आती है और हर साल नवंबर के महीने में हम यही चर्चा कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अगले साल भी नवंबर के महीने में ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मैं आपसे इन्हीं तमाम सवालों को पूछ रहा हूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर क्या वाकई इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? ये इस वक्त जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या सरकारों के मैं पास योजनाएं हैं मैं प्रदूषण को नियंत्रित करने की? मैं चंदन इसका सख्त जवाब दे दूँ, गलती सरकार के लेवल पे भी है, गलती आम जनता के लेवल पे भी है। हम्म। क्या हमारे यहाँ एसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चलते? ट्रू। क्या हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलते? हम्म। क्या जो डीज़ल गाड़ियाँ हैं वो हमारे देश में हमारे अब दिल्ली में बाहर से नहीं आती रहती? क्या जो दिल्ली में भी जो गाड़ियों को फेस आउट करना चाहिए आफ्टर 10 इयर्स वो हो रहा है? हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब सरकार की कमियाँ तो हैं ही हैं, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड। सिर्फ़ खाली कह देना कि उनकी गलती थी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गलती बताती है, सरकार एक उनकी गलती है, पड़ोसी राज्यों की पराली की गलती है, तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम्म। कभी ना कभी तो दिल्ली वालों को हक है कि उनको साफ हवा मिले और ये और ये बहुत उनका वैलिड हक। पॉइंट सर आप उठा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण की जो समस्या है ये एक पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप के जरिए ही जो है वो सुलझ सकती है। मैं आपके पास सर आ रहा हूं, क्योंकि एक और सवाल जो हमने सर्वे में लोगों से पूछा है, अब जरा मैं ये दर्शकों को बता दूं, जहां हमने लोगों से सर्वे के दौरान ये पूछा कि प्रदूषण के चलते आपको किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर ध्यान से सुनिए, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 39% लोगों ने कहा है कि हमें खांसी हो रही है, तो वहीं 26% लोगों ने गले में खराश की बात कही है, तो वहीं 35% लोगों ने सांस लेने में तकलीफ जो है उसका जिक्र किया है। डॉक्टर डीके गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर डीके गुप्ता, जब मैं ये आंकड़े सामने रख रहा था कि लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें सबसे ज़्यादा महसूस हो रही हैं इस बढ़े हुए प्रदूषण से, जब हमने सर्वे किया तो उसमें 35% लोग जो हैं वो सांस लेने में तकलीफ और 39% लोग खांसी का जिक्र करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो 35% लोग और 39% लोग हैं, इन्हें आगे चलकर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सीरियस हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि खाली खाँसी नहीं, खाँसी के अलावा और बहुत सारे कॉमन कंप्लेंट्स आ रही हैं जो पेशेंट्स की इस समय, जो जनरल पब्लिक है, जैसे आँखों में जलन होना। जब तक हम एक्टिवली उनसे नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएँगे। स्किन में रैशेस होना, स्किन में इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, थ्रोट में इरिटेशन होना। ज़रूरी नहीं खाँसी हो, बट बहुत सारे लोगों को सिर्फ खराश हो जाती है, जिसको लगता है गले में कुछ फँस गया हो, खराश। और बहुत सारे लोग, खाँसी एक मेन सिम्पटम है डेफिनिटली। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जिनको पॉल्यूशन की वजह से खांसी हो रही है, तो इनको लेटर ऑन अस्थमा है, सीओपीडी है, लंग फाइब्रोसिस है, इनके सब के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आईएलडी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। इवन ये देखा गया है बहुत सारी स्टडीज में कि अगर लॉन्ग टर्म इस तरह का अगर पॉल्यूशन एक्सपोजर हो रहा है आपको, तो आपको लंग कैंसर भी डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही हज़ार्डस है।
और खास करके सिम्पटम्स की बात करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे बॉडी में अगर हेडेक होगा बहुत सारे लोगों को, माइग्रेन बढ़ सकता है जिसको माइग्रेन कंप्लेंट्स है, या इरिटेशन बढ़ सकता है, नींद नहीं आएगी दिक्कत हो सकती है लोगों को, या बहुत सारे लोगों को डिजीनेस है, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन में जलन है, रैशेस हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, साथ में आई में जलन हो सकती है, आई में रेडनेस हो सकती है, आई में फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है, बॉटनिंग हो सकती है आई से, गले के अंदर खराश, इचिंग, सोर थ्रोट, इस तरह की कंप्लेंट हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस बहुत सारे लोगों को हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकती है, या स्नीजिंग बढ़ सकती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। अगर वो वॉक कर रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, घर के अंदर भी हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो चेस्ट में हैवीनेस है, टैकिर्दमियास हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ सकती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी जिनको सांस की बीमारी है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोंकाइटिस है, इन लोगों को एक्यूट अटैक जिसको बोलते हैं, एक्यूट एक्सजरेशन बोलते हैं, वो चांसेस बढ़ सकते हैं। और अभी देखा गया जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों की, एडल्ट्स की संख्या बढ़ गई है जो एक्यूट अस्थमा के अटैक से आ रहे हैं, एक्यूट सीओपीडी के अटैक से आ रहे हैं। इनको नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, दवाइयां देनी पड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनकी सडन सर्ज जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। इसके अलावा और प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, बहुत खास बात है, जो लेडीज हैं उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी पेन्स हो सकते हैं, लेबर पेन्स हो सकते हैं, मतलब बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। उसकी वजह से जो न्यूनेट, जो बच्चा पैदा होता है, उसको जॉन्डिस, न्यूनेटल सेप्टिसीमिया, फीडिंग इंटॉलरेंस, हाइपोग्लाइसीमिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उनको भी सांस की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को, या उनके जो बच्चे हो सकते हैं, जो नियोनेट जिनको बोलते हैं, उनको हो सकती हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट है, टॉडलर्स हैं, या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं। उनको भी, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, आजकल हम लोग को नेबुलाइज कराना पड़ता है, इनहेलर देना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ का पॉल्यूशन बहुत खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, ये गैस का चैम्बर बना हुआ दिल्ली एनसीआर, और कहीं न कहीं इसकी वजह से बिल्कुल जो गैस का चेंबर बना हुआ है, और आपने इतनी सारी समस्याएं जो हैं वो इस वक्त गिनाई, और निश्चित तौर पर तमाम जो दिल्ली के लोग हैं, मुझे लग रहा है हर तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौजूद है, वो जो तमाम समस्याएं आप गिना रहे हैं उनमें से किसी न किसी से जूझ रहा है। लेकिन अब सर्वे के चौथे सवाल का हम जिक्र कर लेते हैं, जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपने व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण से बचने के लिए कदम उठाए हैं। इस पर लोगों की तरफ से जो कहा गया वो ये कि मास्क हमने पहनना शुरू कर दिया है। 81% लोग, 81% लोग ये कह रहे हैं। 9% लोग कह रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर का हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं 10% लोग इस पूरे मामले पर कोई विचार जो है वो नहीं रखते हुए नहीं आए। नरेश सर, सवाल अब ये है कि हम प्रदूषण की तो बात करते हैं, अब आप सर्वे में ही देखिए लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहन ले रहे हैं। जरा आप तमाम दर्शकों को बताइए कि जो मास्क भी वो पहने वो किस प्रकार के होने चाहिए। और मास्क का तो ट्रेंड हमने कोरोना में देखा, उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो अब एक बार फिर से सब कुछ बैक टू नॉर्मल है, मास्क लोग शायद भूल गए हैं पहनना। तो ऐसे में आज जब प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा हुआ है, कौन सा मास्क पहनना चाहिए? क्या मास्क वाकई आपको सुरक्षित रख पाएगा जो प्रदूषण का स्तर इस वक्त बाहर है उससे? देखिए चंदन, मैं लोगों को, आपने कहा ना 80 टू 90% लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मास्क का यूजेज काफी कम है, लेकिन यस, एक पर्सन जिसको कि कोई डिसीज पहले से है, पर्टिकुलरली जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जिनको सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको कोई पहले से कोमोर्बिडिटीज है, कोई हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई इम्यून डिसीज है, इनको मैं रिस्क कैटेगरी करूंगा। इनको तो पहली बात तो इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, बिफोर से 10 o'clock टाइप, या इवनिंग आफ्टर 5 o'clock बाहर ना ही निकले तो अच्छी बात है, और निकले तो मास्क जरूर पहने। हालांकि मैंने मास्क का यूज एटलीस्ट इन जनरल पब्लिक इतना देखा नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या लोग और क्या करें, करने को और बहुत कुछ है। लोगों को ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है, वो दूसरे से उम्मीद मत करें। सरकार से, सरकार क्या करेगी, वो कितने साल लगाएगी, वी डोंट नो, बट पर्सनल प्रोटेक्शन मस्ट है। छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों की छुट्टियां करी गई हैं 5वीं तक, लेकिन वो ये नहीं कि वो बाहर घूमते हैं। तो सोच के देखिए, सबसे पहली चीज हमें सांस चाहिए, वो सांस लेती प्रदूषित हवा मेरे अंदर चली गई तो बचा क्या? तो इसका मतलब कि उनको मास्क लगा के बाहर भेजा जाए, बड़ों को, कोमोर्बिड पेशेंट्स को, और छोटे बच्चों को। और आम जनता जो एबल बॉडीड हैं, अब ये नहीं कि उनको भी मास्क नहीं चाहिए, उसमें से जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं,
जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, जो फ्रैंक हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी ये समझ लो कि ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि किस सिम्पटम्स बढ़ते हैं और किस बीमारी में बिगड़ेगा। प्रैक्टिकली एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड। ट्रू। आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपका मूड खराब रहेगा। मैं तो खुलेआम देखता हूँ जो हमारे एनआरआईज हैं, इस मौसम में जो दिल्ली में आते हैं, दे से डॉक्टर साहब जैसे ही हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, लगता है कुछ गलत हो गया जी। लेकिन रहना तो पड़ेगा ना, तो हम लोगों को अपनी प्रिकॉशंस खुद लेनी पड़ेंगी। एक, मास्क से, दूसरा अपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखो। पानी ज़रा, एक 60 साल के आदमी को अगर किडनी और हार्ट का पेशेंट नहीं है, तो मिनिमम 3 साढ़े 3 लीटर सर पानी आपने ज़रूर मास्क का पिएँ। जिक्र किया, मैं चाह रहा हूं आप जरा ये भी बता दें मास्क कौन सा होना चाहिए। हम देख रहे हैं लोग आपने कपड़ों का आपने मास्क पहन ले रहे अच्छा हैं। सवाल पूछा है। जी। तो बेस्ट मास्क इज़ N95 है। अगर वो क्यों देखो आफ्टर ऑल मुफ्त तो आता नहीं है, जी। पैसे लगते हैं। तो इफ यू कैन अफोर्ड इट N95 मास्क द मस्ट। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाएँ? हम्म। तो एनी क्लीन क्लॉथ मास्क आसानी से, कपड़ा जो कि साफ हो, बिल्कुल ओके। साफ, ये नहीं कि हाँ, एक कपड़ा 7 दिन चले जाएगा, ऐसा ना हो। अगर हम्म। ऐसा इस्तेमाल किया जाए तो बचाव हो सकता है। बट नो डाउट, जो डिसीज़्ड पेशेंट्स हैं, जिनको, जो बच्चे हैं जिनको रोज़ सुबह-शाम ब्रोंकाइटिस हो जाने के डर होते हैं या निमोनिया होने का डर हो जाता है या बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, उनको तो हम कहेंगे आई विल इंसिस्ट कि N95 मास्क ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। एक और सवाल जो हमने लोगों से अपने सर्वे के दौरान पूछा वो ये था कि क्या आप मानते हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, और इसका जवाब लोगों ने क्या दिया ये अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हाँ कहते हुए केवल 31% लोग नजर आए। 31% लोग। तो वहीं 64% लोगों का यह कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, और वहीं 5% लोग कहते हुए नजर आए कि वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो लगातार लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर एक क्लैरिटी सी नजर आती है। जो कंसेंसस है वो इस बात का नजर आता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम जो हैं वो नहीं उठाए जा रहे। डॉक्टर डी के गुप्ता, सवाल ये है कि जो प्रदूषण से जंग लड़नी है हमें, वो क्या केवल सरकारों के भरोसे लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है, या फिर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बतौर एक आम नागरिक हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी भी फेलियर है। हम सरकारों को तो ब्लेम करते हैं, दैट इज वैलिड, पर क्या जब तक आम लोग स्टेप्स नहीं उठाएंगे तब तक ये प्रदूषण जो है उससे निजात मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। कहीं न कहीं जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, मिलके लीडरशिप रोल में लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या जब तक बहुत बड़ा एक आंदोलन नहीं क्रिएट करेंगे, जन आंदोलन, तब तक हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने हम देखते हैं कि पूरी गैस की चादर ढक लेती है पूरे दिल्ली एनसीआर को या बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में शहरों को। तो ये कम नहीं हो सकता। एक तो सरकार को पहले क्या चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। होता क्या है, सरकार में पक्ष और विपक्ष पे लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। कहीं न कहीं पॉलिटिकल विल की जरूरत है जिससे पराली रोकी जा सके, जी। जिससे ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी जो डीजल के पेट्रोल के व्हीकल्स हैं उन पे लगाम लगाई जा सके। ट्रू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, मेट्रोज को बढ़ाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ाना ये चाहिए। बहुत उनको वैलिड पॉइंट है सर। हम प्रदूषण की चर्चा करते हैं, जब ये सर्वे हम कर रहे थे तो अभी भी दिल्ली एनसीआर में जो तमाम गाड़ियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और बैठ उसमें लोग एक रहे हैं। तो कार पूलिंग को हम एक सेल्फ अवेयरनेस के तौर पर प्रमोट करें, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। कम गाड़ियां बिल्कुल। सड़क पर उतरे, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है प्रदूषण से नियंत्रित करने में। मैं आ रहा हूं नरेश सर आपके पास भी। नहीं, बिल्कुल ठीक करें। जो कार पूलिंग, पब्लिक क्या कर सकती है, कार पूलिंग कर सकती है कि यस। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। मेट्रो आजकल दिल्ली एनसीआर के हर शहर में जाती है, बट बहुत सारे लोग मेट्रो को यूज नहीं करते हैं। आप सड़क पर देखेंगे हर मैक्सिमम जो गाड़ी जा रही है, जो लग्जरी कार है, चाहे छोटी कार है, बड़ी कार, सब में एक व्यक्ति बैठा होता है मैक्सिमम, या 2 लोग होते हैं। पीछे की सीट हमेशा खाली रहती है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो सोशल नेटवर्किंग है कार पूलिंग के लिए, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारा जो घर के आसपास जो प्लांट्स कम है, प्लांटेशन ड्राइव चलानी चाहिए हमें आसपास। जो आसपास गंदगी है उसको बढ़ाना चाहिए। जो आसपास बहुत सारे लोगों के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, धड़ल्ले से पूरी दिल्ली में सर, धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज जो है हो रही हैं। डॉक्टर नरेश चावला सर, आप कोई पॉइंट मेक करना चाह रहे थे?
मैं इसी में ऐड करूंगा, हम यूरोप के देशों में देखें हम्म। तो वहां कारें तो जो चलती हैं होती हैं, आम लोग साइकिल यूज करते हैं, ट्रू सर, ट्रू। वॉकिंग को यूज किया जाए। आप फैसला कर लीजिएगा कि अगर मुझे फासला 1-1.5 किलोमीटर का है तो मैं वॉक करके जाऊंगा, फासला 3-4 किलोमीटर का है तो मैं साइकिल पे जाऊंगा। गाड़ियों का यूज तो कम करना ही पड़ेगा। दिल्ली हमारे वालों यहाँ को तो मैं सर बता दूं, सोसाइटी से बाहर निकलकर दूध लाने के लिए भी लोग फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बात होती है कि प्रदूषण जो है वो नियंत्रित नहीं हो रहा। तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन तो मुझे लगता है सर ये प्रदूषण की समस्या का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। मैं एक बात बता दूं आपको चंदन, जब जो लॉकडाउन फर्स्ट लगा था तो हम्म। हमारा भी पोल्यूशन ऑलमोस्ट AQI 10-20-30 पे आ गया था, क्योंकि उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था। क्या हमें, हम लोगों को, जब मैं समझता हूँ, थोड़ा डंडे का इस्तेमाल, एक स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड स्टिफ पेनल्टीज करनी पड़ेंगी। हर मोहल्ले में मोहल्ला समितिज बनानी पड़ेंगी जो अपने आप करें। तो जब तक ये पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप नहीं होगी, खाली सरकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके लिए। चाहे सेल्फ प्रेशर हो, चाहे गवर्नमेंट का प्रेशर हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसा चल रहा है दिल्ली वालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें बदलना तो पड़ेगा ही, चाहे अपने इंसेंटिव तले, अपने इंस्पिरेशन तले, या गवर्नमेंट के प्रेशर तले। तो जितना हम बदलेंगे उतना ही अच्छी हम दिल्ली को अच्छा बना पाएंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दिनों लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो खुद से मेडिसिन ले रहे हैं। खांसी हो रही है तो घर में कोई कफ सिरप है वो ले रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए अगर उन्हें खांसी है, कोई तकलीफ है, तो क्या सलाह आप देंगे? देखिए, मुझे खुद खराश हो रही है, बात करते करते खांसी आ रही है। इस समय हालत दिल्ली एनसीआर का आप देख सकते हैं, जबकि मैं इंडोर बैठा हुआ हूँ। जी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत सारे कोडिंग सिरप्स होते हैं, उनको नहीं पीना है। आपको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ लेनी है, आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार लेनी है। बट घर की कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप परहेज में कर सकते हैं, कि बाहर अवॉइड करें सुबह शाम जाना। ठंडी चीजें नहीं खानी है आपको। सूप और गर्म चीजें, अदरक है, शहद है, इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। कावा पी सकते हैं, या कहवा पी सकते हैं, चाय अदरक वाली पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। गले में खराश है तो स्टीम ले सकते हैं, नेजल ब्लॉक है तो स्टीम ले सकते हैं। अगर चेस्ट में कंजेशन है तो डॉक्टर सलाह देता है तो आपको नेबुलाइज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको प्रक्रिया अपनानी है, और छोटी मोटी खराश है तो आप सिंपल गार्गल्स हैं, स्टीम इनहेलेशन है, या शहद है, या अदरक है, जो घर की चीजें होती हैं उनसे कर सकते हैं। बट अगर आपको खराश बढ़ रही है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे डेंजर साइन है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपके चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपको नंबर 1। दौड़ते चलने फिरने में सांस फूल रही है, ठीक। या आपका रेस्पिरेशन बच्चे का तेज चल रहा है, या बच्चा सुस्त हो गया, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, या आपको फीवर आ रहा है, या आपको गले में दर्द हो रहा है, या आपके नेजल ब्लॉक बहुत ज्यादा हो रहा है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या आपको टॉन्सिल की दिक्कतें बढ़ रही हैं, या आपको चेस्ट के अंदर रोंका या सीटी जैसी आवाज बज रही है, या नाइट में आपको कफ बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा, या चेस्ट में हैवीनेस या टाइटनेस जैसी फीलिंग आ रही है, या हिस्ट्री है आपको ब्रोंकोल अस्थमा की, और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ठीक है सर। मैं फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला आपका और डॉक्टर डीके गुप्ता आपका हमें समय देने के लिए। तो जो प्रदूषण की समस्या है दिल्ली एनसीआर में, वो तो लगातार साल दर साल जारी है, लेकिन इस अगर समस्या से निजात पाना है तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी मास लेवल पर जरूरत है। आप अपने घरों से जब निकलते हैं और अपने गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो सड़क पर कई लोग आपको नजर आएंगे जो शायद उसी रास्ते पर जा रहे हो, कार पूल करने की कोशिश करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को एक साथ ले जाने की ट्रैवल करें, ताकि जो गाड़ियां हैं वो कम से कम सड़कों पर निकले। क्योंकि जो हमने सर्वे किया उसमें भी गाड़ियों से जो प्रदूषण है वो सबसे बड़ा फैक्टर दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर नजर आ रहा है। लगातार इंडिया न्यूज प्रदूषण से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, और आपसे हम अपील भी करते हैं कि आप खुद का बहुत ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी।